हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो इंटरव्यू के अलावा जीडी भी बहुत जगह पे होता है, जहाँ पे आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना होता है और जीडी क्वालिफाई करना होता है। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, खासकर बीबीए, एमबीए जैसे कोर्सेज में, तो वहाँ पर भी आपको जीडी क्लियर करना होता है और जीडी क्लियर करने के बाद ही आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीडी के बारे में सब कुछ जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम द वेरी बेसिक टिल द वेरी एंड कि जीडी होता क्या है, कितने टाइप का जीडी होना पॉसिबल है, जीडी का पर्पस क्या होता है, जो आपके सामने जीडी में एग्जामिनर बैठा है वो क्या चीज़ जज कर रहा है, जीडी के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, किस तरीके से आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से 100% आप एक जीडी को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जीडी क्या होता है। देखिए दोस्तों, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आपको एक ग्रुप में बिठा दिया जाएगा। ये ग्रुप मिनिमम 6 लोगों का हो सकता है, मैक्सिमम 20 लोगों का भी हो सकता है, और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस टॉपिक के बारे में आप सबको मिलकर डिस्कशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लिए एग्जामिनर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, आपके लिए सिर्फ एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। आपको इस ग्रुप से बात करनी है, यानी कि जब आप अपने पॉइंट को सामने रख रहे हैं तो कभी भी एग्जामिनर को मत देखिए, हमेशा आप ग्रुप को देखिए, अलग अलग लोगों को देखिए और उन लोगों से बात कीजिए। क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है, इसका नाम ही ग्रुप डिस्कशन है, तो आपको सिर्फ ग्रुप के लोगों से बात करनी है। ये होता है जीडी। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, पर्पस तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो सबसे बड़ा पर्पस है और सबसे स्पेसिफिक पर्पस है वो ये है कि वो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में हायर हो जाते हैं, या मान लीजिए आप एक एमबीए कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो जो आपके कलीग्स होंगे आप उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे। देखिए, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स तो पहचान ही सकते हैं, जीडी में भी कम्युनिकेशन स्किल्स पहचान में आ ही जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो चीज़ पहचान में नहीं आती इंटरव्यू में और जो चीज़ पहचान में आती है जीडी में, वो ये आती है कि आप टीम में कैसे बिहेव करते हैं। जब आप 10 लोगों के सामने बैठेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, तो उनका ओपिनियन अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग होगा। आपको उनकी बात भी सुननी है, उनके ओपिनियन को वैल्यू भी देनी है, अपनी बात भी बतानी है और अपनी बात की वैल्यू भी करवानी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप सामने वाले के ओपिनियन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते और आप उसको नीचे दिखाने लग जाते हैं जीडी के अंदर, उस पर चिल्लाने लग जाते हैं जीडी के अंदर, अपना पॉइंट उन पर थोपने लग जाते हैं जीडी के अंदर, तो ये समझ आ जाएगा कि आप टीम प्लेयर नहीं है। अगर आप हर बात उनकी मानने लग जाते हैं, बिल्कुल दबने लग जाते हैं, तो ये भी समझ आ जाएगा कि आपको कोई भी दबा सकता है। तो आपको हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना है। आप ऐसा मान के चलिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, 5 लोगों से बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है, आपको उनके ओपिनियन सुनने हैं। अगर आपको उनके ओपिनियन अच्छे नहीं लगते तो भी आप उनके ओपिनियन को अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ऐसी बात बोलनी शुरू कर दी जो आपको बिल्कुल, जिससे आपका कोई इत्तेफाक नहीं है। मान लीजिए टॉपिक ये है कि क्या पानी और इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए फ्री होना चाहिए। मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिल्कुल ऐसा बंदा बैठा है जो बिल्कुल नहीं सोचता और वो बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहा है, तो आपकी फिलॉसफी की तो वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। उस केस में आप कैसे बिहेव करेंगे, वही मेन पर्पस है जीडी का। जब एग्जामिनर होता है वो यही देख रहा होता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, साथ साथ किस तरीके से आप लोगों की बात सुन रहे हैं, सुनने के बाद कैसे उसको अपने अंदर बिठा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को यूज करते हुए अपने पॉइंट को आगे रख रहे हैं। जितने अच्छे से आप अपने पॉइंट को आगे रख पाएंगे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जितने अच्छे से आप अपने काउंटर व्यूज को, जो आपके अगेंस्ट व्यूज है, को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उनको यूज कर पाएंगे अपने डिस्कशन में, वही डिफाइन करेगा कि आपका जीडी क्रैक होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जीडी का पर्पस समझ आ रहा होगा। जीडी का पर्पस है आपका टीम में बिहेवियर देखना, आपकी लिसनिंग स्किल्स देखना, लिसनिंग स्किल्स के बाद आपकी एनालिसिस देखना, आपका एग्रेशन देखना कि कहीं आप चिल्लाने तो नहीं लग जाएंगे अपोजिट व्यूज पे, और फिर आपके खुद के व्यूज कितने क्लियर हैं, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखना, और कैसे आप डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं वो देखना। हर जीडी का एम कंक्लूजन लाना नहीं होता, लेकिन हर जीडी का एम ये जरूर होता है देखना कि किस तरीके से आप एक डायनेमिक सेट कर पाते हैं, एक टीम की तरह काम कर पाते हैं। सबसे बेसिक फंडा एक ही है कि जीडी में जितने भी लोग होते हैं उसको आप अपनी टीम मानिए, अपने अगेंस्ट मत मानिए। भले ही आप उनसे compete कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि वो आपकी टीम का हिस्सा है। हर बंदे को अपलिफ्ट करना है। अगर कोई इंसान नहीं बोल पा रहा तो बल्कि आपको रोक के ये भी कह देना है कि अरे हम उसको मौका देते हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे, बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर एक की व्यूज को अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है, तो ही जो एग्जामिनर होगा उसको ये लगेगा कि आप अपनी टीम इन्हें मान रहे हैं और टीम बिहेवियर वहां पे ला पा रहे हैं। अब दोस्तों, जब आप ये समझ गए कि जीडी क्या होता है, उसमें बिहेव कैसे करना होता है, क्या चीज़ जज हो रही होती है, तो ये भी समझ लीजिए कि जीडी कितने टाइप का होना पॉसिबल है। देखिए, जीडी जो है स्पेसिफिकली 4 टाइप का हो सकता है।
सबसे पहले जनरल जीडी हो सकता है। जनरल मतलब कोई भी जनरल टॉपिक उठा दिया जाएगा, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। जज ये कर रहे होते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है टॉपिक के बारे में, आप उसके बारे में कितना बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक ये आया कि क्या पानी को फ्री कर देना चाहिए, तो अगर आपने इसके बारे में अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, अगर आपको पता है कि आपके शहर में वाटर की कंजम्पशन क्या है, अगर आपको पता है कि पानी कितने का मिलता है, तो आप अच्छे पॉइंट्स रख पाएंगे। तो थोड़ी बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत ओपिनियन, यही बेसिकली जज हो रहा होगा अगर जनरल टॉपिक आपको मिलता है तो। इसके अलावा टॉपिक एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो सकता है, जो टॉपिक का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉपिक ऐसा हो सकता है कि इज रेड कलर गुड। अब क्या लाल रंग अच्छा है, ये कोई टॉपिक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जीडी का टॉपिक है, इस पर आपको डिस्कशन करना है। तो आप क्या डिस्कशन करेंगे यहाँ पर दोस्तों? जो जज हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से एक टॉपिक कैसे निकाल सकते हैं। जैसे क्या लाल कलर अच्छा है कि नहीं, यहाँ पर कोई नॉर्मल टॉपिक तो है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आए और क्रिएटिविटी लाएं तो आप सोच सकते हैं कि लाल कलर किसका होता है, प्यार का होता है। लाल कलर किसका होता है, खून का होता है, मतलब एग्रेशन का होता है। तो इस टॉपिक को आप कहीं भी घुमा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं लाल कलर, हाँ लाल कलर बहुत अच्छा है, रेड कलर इज गुड। लाल कलर इसलिए अच्छा है क्योंकि लाल कलर प्यार का कलर होता है, प्यार दुनिया का बेस है। लाल कलर इसलिए अच्छा है क्योंकि लाल कलर जो होता है वो एग्रेशन का कलर होता है, और एग्रेशन के बिना कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करवाना पॉसिबल नहीं है। तो किस तरीके से आपने एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे बोलना शुरू कर दिया, उस पर ओपिनियन देना शुरू कर दिया, वो ही डिफाइन करेगा कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी, आपको उस टॉपिक के अंदर घुस जाना है। उस टॉपिक की लेयर्स हैं, जैसे रेड लाल कलर अच्छा है कि नहीं अच्छा है टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक की लेयर्स हैं। लेयर्स क्या हो सकता है, लव हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको उस टॉपिक की लेयर्स में घुस जाना है और लेयर्स में घुस के उसके बारे में बोलना शुरू करना है। जो जज हो रहा है वो यही हो रहा है कि कितना ज़्यादा आप एक टॉपिक के अंदर घुस सकते हैं और लेयर्स में घुस के बोल सकते हैं। ऐसे टॉपिक के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप वेट करिए, पहले मत बोलिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। जब कोई अच्छे से लेयर में घुस जाए, आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये लेयर है इस टॉपिक की, तो फिर उस लेयर के बारे में बात करना शुरू कीजिए। उसके अलावा दोस्तों कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि क्या मेन वुमेन से बेटर होते हैं, या क्या वुमेन मेन से बेटर होते हैं, क्या वुमेन हमेशा खराब ड्राइवर होती है, क्या मेन वुमेन से अच्छे ड्राइवर्स हो सकते हैं। इस टाइप के टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। आपके हमेशा ओपिनियन होंगे, आपके हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होंगे, लेकिन यहाँ पे जज क्या हो रहा है, यहाँ पे जज ये हो रहा है कि जब आपको एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक मिला तो क्या आप उस टॉपिक पे लड़े, या फिर आपने दूसरों के ओपिनियन को भी समझा और फिर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया। यानी कि आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि आपका एग्रेशन जज हो रहा है। क्या आप नेगेटिव एग्रेशन शो करते हैं, क्या आप लड़ाई करते हैं। अगर आप लड़ाई करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी मर्जी अच्छा बोलते हो, चाहे आपने कितना भी अच्छा मर्जी बोला हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक ये है कि क्या बीजेपी की सरकार इंडिया के लिए अच्छी है, मान लीजिए सामने एक कांग्रेसी बैठा है, आप बीजेपी वाले हैं। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना शुरू कर दिया कि मोदी जी ये, मोदी जी वो, और उसने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना शुरू कर दिया कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, तो भले ही आपके पॉइंट्स अच्छे हों, भले ही आपके पॉइंट सही हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था। और आप ये मत भूलिए कि आप अपनी टीम के साथ बैठे हैं, आप अपनी टीम से लड़ नहीं सकते। आपको उनका ओपिनियन सुनना है, उनके ओपिनियन को समझ के ऐसा शो करना है कि आप उनके ओपिनियन को अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हुए आपको अपना ओपिनियन रखना है, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने लड़ाई करी है और आपने अपने टीम वालों को सपोर्ट भी किया है। इसके अलावा जो चौथा टाइप का जीडी होता है दोस्तों, वो होती है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब कोई भी एक केस उठा के आपको दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस दे सकते हैं कि एक कंपनी है जिस कंपनी की सेल्स डाउन जा रही है। क्योंकि उस कंपनी की सेल्स डाउन जा रही है, इसलिए उस कंपनी के सेल्समैन जो है उनको फायर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जैसे जैसे उनकी कंपनी के सेल्समैन को निकाला जा रहा है तो बाकी सब लोगों को भी डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही, और हर डिपार्टमेंट से लोग भागने लग गए छोड़ के। तो क्योंकि हर डिपार्टमेंट से लोग छोड़ के भागने लग गए, तो अब इस कंपनी को कुछ नया करना है, कुछ बदलना है, अपनी फिलॉसफीज, अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज लाना है। तो अब आप बताइए कि इस कंपनी को अपनी पॉलिसी में क्या चेंज लाना चाहिए। तो दोस्तों ये जीडी का टॉपिक था, जो कि आपको एक केस दिया गया पढ़ने के लिए। जब आपने उस केस को पढ़ लिया, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपसे ओपिनियन मांगा गया। यहाँ पर जो पर्पस होता है दोस्तों, वो ये नहीं होता है कि आप कितना अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। कोई भी आपसे एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं डिमांड कर रहा, क्योंकि आप अभी या तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं या फिर जस्ट जॉब के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे जज ये हो रहा है कि आपका जो ओपिनियन है, जो भी आप बोलने वाले हैं इस जीडी के अंदर, उसका बेसिस क्या है, आपने उसको एनालाइज कैसे किया, आप वहाँ तक पहुँचे कैसे। आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने लिख लिया, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने कितना बढ़िया एनालाइज किया, और एनालिसिस के बेसिस पे आपने क्या पॉइंट बोले, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेनली वो ये देख रहे हैं कि क्या आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं तो क्या आप अपने एनालिसिस पे पॉइंट्स बोल सकते हैं।
आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉपिक था कि भाई जो मैंने आपको केस स्टडी अभी बताई, अगर मान लीजिए ये वाला टॉपिक आता है तो हो सकता है जो आप सॉल्यूशन प्रेजेंट करने जाएं वो बिल्कुल गलत हो, लेकिन अगर आपकी एनालिसिस ठीक है और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि सही सॉल्यूशन लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन लाना इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मतलब एनालिसिस के बेसिस पे आया हुआ सॉल्यूशन। तो जब भी आप ऐसे टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो आपको शुरू में केस को एक्सप्लेन करना है। केस को एक्सप्लेन करने के बाद बहुत ही कम 10-15 सेकंड में आपको अपनी एनालिसिस एक्सप्लेन करनी है कि आप क्या समझ पाए, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन देना शुरू करना है। अगर आपका एनालिसिस और आपका सॉल्यूशन एक ही लाइन में जाता है इसका तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बिना एनालिसिस के पॉइंट्स देने लग जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ और बोलते हैं, कोई एनालिसिस नहीं है, उसके पीछे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनालिसिस, और एनालिसिस से कंसिस्टेंट जो चीज़ आप बोलते हैं वो। तो दोस्तों अब आ जाते हैं जीडी के अगले एस्पेक्ट की तरफ, जो कि ये है कि क्या क्या चीज़ें जज हो रही है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप एक टीम में कैसे बिहेव करते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जज हो रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जज हो रही है, आप कितने अच्छे से बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी के अंदर भी। भले ही इंटरव्यू में भी ये जज हो जाता है, लेकिन जीडी में भी ये जज होता है। इसके अलावा आपकी नॉलेज जज हो रही है, जिस टॉपिक पे भी आप बोलने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। अगर वो एक केस स्टडी वाला टॉपिक है तो आपका एनालिसिस जज हो रहा है कि कितने अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जो जज हो रहा है वो ये जज हो रहा है कि आप अपनी टीम को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हर एक बंदे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे हर एक बंदे की बात सुन सकते हैं। तो ये भी चीज़ जज हो रही है। उसके अलावा आपकी लिसनिंग स्किल्स जज हो रहे हैं। लिसनिंग स्किल्स कैसे, 10 लोग हैं जीडी में बैठे हुए, हर एक बंदा अपना अपना ओपिनियन देता है। जब आपका नंबर आता है और आप बोलना शुरू करते हैं तो अगर आप ऐसे बोल सके कि किसी का नाम लेके मान लिया आप बोल सके कि लेट्स से रमेश, आपने ये बात बोली, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी, लेकिन मेरा ये भी पॉइंट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो उनको समझ आएगा कि आपने रमेश की बात पूरी सुनी थी, वो पूरी बात सुन के आपने उस बात को एनालाइज कर लिया, उस बात को इनफैक्ट यूज़ भी किया और फिर आपने अपनी बात की। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक कॉपी और पेंसिल आपको हमेशा मिलता है या फिर एक पेज आपको हमेशा मिलता है। जब भी कोई बात कह रहा है तो उसका नाम लिख के आप आगे लिख लीजिए कि उन्होंने क्या बोला। अगर आपको नाम नहीं याद है तो भी आप लिख लीजिए कि उन्होंने क्या बोला, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप अपनी बात बोलने जाएंगे तब। अब दोस्तों सबसे लास्ट में जान लेते हैं कि जीडी के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए जीडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, बीच का पार्ट होता है मिडल कैरी वाला पार्ट, और लास्ट पार्ट होता है एंडिंग यानी कि समराइजेशन। हर पार्ट के अपने कुछ रूल्स हैं। देखिए जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसमें जनरली जो बंदा शुरू करता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज लेकिन सिर्फ तब मिलता है जब वो बढ़िया पॉइंट्स रखे और ऐसे पॉइंट्स रखे जिस टॉपिक पे ओपन हो जाए डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक ये था कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए या कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, और पहली बार ही जो बंदा बोलना शुरू करता है वो सिर्फ बीजेपी की तारीफ 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 करके ही बोलना शुरू कर दे और 1 मिनट तक बोलता रहे, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो उसने टॉपिक है उसको क्लोज कर दिया, उसने डिस्कशन को ओपन नहीं किया, उसने डिस्कशन को एक डायरेक्शन में क्लोज कर दिया। अगर आप सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पॉइंट तो रखें ही, लेकिन साथ में डिस्कशन को ओपन कर दें। ओपन ऐसे कर दें कि अब कोई भी बंदा ओपिनियन रख सके उस बारे में, कोई भी बंदा कुछ भी बात कर सके उस बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही टॉपिक है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो आपको अगर आप बीजेपी का साथ देते हैं तो आपको बीजेपी की बात करनी है। बीजेपी की बात करने के बाद आपको ये भी बात करनी है कि कैसे कांग्रेस ने भी कुछ अच्छा काम किया था। आपको ये भी बात करनी है कि सारी गवर्नमेंट्स अच्छी हो सकती हैं, लेकिन प्रेजेंटली आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस में भी कुछ अच्छी बातें हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट बने बस उसको काम अच्छा करना चाहिए। जब आपने ऐसा कुछ बोला दोस्तों अपना पॉइंट रखने के बाद, तो आपने टॉपिक को ओपन कर दिया और अब कोई भी बंदा इस टॉपिक पर बात कर पाएगा। तो सबसे पहले बोलने का फायदा सिर्फ तब होता है जब आप एक अच्छी बात बोलें और डिस्कशन को ओपन करें। अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है, अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छा बोलने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले मत बोलिए, क्योंकि अगर आप सबसे पहले गलत बोल देते हैं, अगर आप सबसे पहले डिस्कशन को क्लोज कर देते हैं, तो वहीं पे आपका जो सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी है वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों मिडल पार्ट की। मिडल पार्ट जो है दोस्तों वो है एक तरीके से डिस्कशन फॉर्म करने का पार्ट। किसी ने डिस्कशन को शुरू कर दिया होगा, डिस्कशन चल रही होगी, मिडल पार्ट में आपको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जोड़ना है। आपको हमेशा जो पॉइंट आपने लिखे हुए हैं उसके बारे में बात करनी है और हमेशा डिस्कशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, और आपको कोशिश ये करनी है कि डिस्कशन एक डायरेक्शन पे जा पाए। जब आप 5 मिनट तक डिस्कशन कर लेते हैं, मान लीजिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पे ही, तो धीरे धीरे डिस्कशन एक डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही होगी आपको समझ आ रहा होगा कि लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की ये अच्छी बातें हैं, कांग्रेस की ये अच्छी बातें हैं।
इनकी बातों की कॉम्बिनेशन से ही अगर कोई गवर्नमेंट रन करे तो ही कंट्री अच्छी बढ़ सकती है। जब ऐसा सा ओपिनियन बनता हुआ दिख रहा होगा तो एक समराइज होती हुई डिस्कशन दिख रही होगी। तो जो जीडी का एम है दोस्तों ये भी है कि आप क्या टीम, क्योंकि आपने बताया ये पूरी आपकी टीम है, तो क्या आप टीम में अलग अलग ओपिनियंस को उठा के एक स्टोरी फॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो आप हमेशा एक स्टोरी की तरह बोलने चाहिए, हमेशा हर एक जगह से पॉइंट्स उठाइए, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके ही अपने ओपिनियन को दीजिए, क्योंकि मिडल पार्ट के अंदर एक साइड ओपिनियन नहीं जाना चाहिए, हमेशा एक मिलता जुलता ओपिनियन बनना चाहिए जो कि एक समरी की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो। अब है जीडी का दोस्तों लास्ट पार्ट जो कि है समराइज करना। हर एक बंदे को ज़्यादातर जीडीज में समराइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम मिलता है, 30 सेकंड 1 मिनट हो सकता है वो, जिसमें हर एक बंदे को जीडी को समराइज करना होता है। जब आप जीडी को समराइज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पॉइंट को रिपीट ना करें जो पॉइंट आपने बोला हो। जीडी को समराइज करने का मतलब ये है कि आपको इस जीडी के डिस्कशन से क्या समझ आया, उसमें आपको क्या करना है, जो आपका ओपिनियन है वो भी एक्सप्रेस करना है, जो बाकी 7-8 लोगों का ओपिनियन है वो भी एक्सप्रेस करना है। जो चीज़ें आपने अपने पेज पे लिखे हुई हैं वो सारी बातें आपको बोलनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी वीडियो को समराइज करना हो तो मैं ये बोलूँगा, मेजॉरिटी लोग ये बोल रहे थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है क्योंकि उन्होंने ये काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट के भी ये अच्छे पॉइंट्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की बात सुन के और इन लोगों की बात सुन के कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी परफेक्ट गवर्नमेंट नहीं है, उनके ये अच्छे पॉइंट्स हैं लेकिन ये बुरे पॉइंट्स हैं। मेरा खुद का ओपिनियन ये था, लेकिन अब जब मैंने ये सारी बातें सुन ली हैं तो मुझे समझ आ गया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं। अगर ये अच्छी चीज़ों को बीजेपी और कांग्रेस की कंबाइन कर दी जाए तो गवर्नमेंट जो है सबसे बढ़िया चल सकती है। तो आपने क्या किया, आपने समराइज किया बाकी सबके ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए, आपने पूरे ग्रुप का क्या मूड बना, ग्रुप कहाँ गया डिस्कशन को लेके, वो सारी चीज़ें भी बताई। तो यहाँ पे एग्जामिनर को क्या समझ आएगा, एग्जामिनर को ये समझ आएगा कि आपको सबकी बातें सुनने का स्किल है, आपको उनकी बातें सुनने के बाद एक समराइज करने का स्किल है और एक डायरेक्शन में लेके जाके टॉपिक को क्लोज करने का स्किल है। तो ये समराइजेशन में होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने पॉइंट को नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, सिर्फ एक बात को बोल के नहीं रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जीडी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, आपको जीडी के डिफरेंट पार्ट समझ आ गए होंगे, हर पार्ट में आपको कैसे बिहेव करना है वो समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें जज हो रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जीडी के टॉपिक्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ और फिर हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। वो ये है कि आपको जीडी में कितनी बार एंट्री मारनी है। देखिए आइडियली 10 मिनट की जीडी में 3 एंट्री सफिशिएंट है। अगर आपने 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में बात कर ली है तो आपके हाईएस्ट चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के और सेलेक्ट होने के। अगर आपने 4 या 5 एंट्री मार ली और आप 4 से 5 मिनट बोलते रहे तो आपको लग सकता है कि आपका जीडी अच्छा हुआ है, लेकिन आप जीडी में कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक टीम है, आपने क्या किया, आपने डोमिनेट कर दिया और टीम को बोलने नहीं दिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जज यही हो रहा है कि टीम को आप कैसे अपलिफ्ट करते हैं और अपना ओपिनियन देके कैसे टीम को हेल्प करते हैं। तो इसीलिए 10 मिनट की जीडी में 3 मिनट की एंट्रेंस आर गुड, 1.5 से 2 मिनट का बोलना इज वेरी गुड। 1.5 मिनट अगर आपने बोला, 3 एंट्री मारी तो वो सफिशिएंट है, समराइज बढ़िया कर दिया तो आपका सिलेक्शन। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।